बंद कमरे में 40 मिनट बातचीत, सियासी कयासों का बाजार गर्म, किसी भी वक्त पाला बदलकर एनडीए में जा सकते हैं सीएम नीतीश। जल्द पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की चल रही खबरों के बीच 23 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने अचानक राजभवन पहुंच गए। उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। राजभवन में करीब 40 मिनट तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। वहीं राजभवन से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के मौजूद पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। इस बीच इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि जिस सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन गए, उसमें उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ऐसे में वहां से नीतीश का बिना तेजस्वी को साथ लिए बगैर राजभवन जाना कई तरह की अटकलों को जन्म देता है। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात की, इसको लेकर किसी भी तरह की कयासबाजी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कयास तो लग रहे हैं। वहीं सियासी गलियारों में ये कहा जाने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त राजभवन गए हैं जब बिहार की सियासत में हलचल काफी बड़ी हुई है। महागठबंधन नेताओं के बयानों में विरोधाभास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राजभवन पहुंचना सियासी कयासों का बाजार गर्म कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है। वहीं विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से पिछले काफी वक्त से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। उनके एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक इंटरव्यू में नीतीश की वापसी के संकेत दिए थे। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया था कि भाजपा को नीतीश की वापसी से कोई ऐतराज नहीं है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दावा किया है कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बंगला में कहते हैं खेला होवे, मंगई में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। जी हाँ, ये हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश और आरजेडी पर निशाना साधा है। दरअसल ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पाला बदल कर एनडीए में जा सकते हैं। जीतन राम मांझी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। पिछले दिनों मांझी ने तख्ता पलट का दावा किया था। अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने इशारों ही इशारों में बिहार में बड़े खेल की बात कही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे साफ हो जाएगा कि नीतीश एनडीए में जा रहे हैं या नहीं। लेकिन बिहार की सियासी हवा काफी गर्म हो गई है। हाड़ कपाती ठंड के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता और सियासत के गलियारे बेहद गर्म होते जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी एनडीए को पटकनी देने के लिए कमर कस रहा है। वह नीतीश को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब खबर है कि 30 जनवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे नीतीश तेजस्वी। क्या राहुल गांधी ने नीतीश से फोन पर बात करके उन्हें बना लिया है? क्या इंडिया में होगी नीतीश कुमार की मजबूत दावेदारी? क्या इंडिया की तरफ से नीतीश होंगे पीएम पद के दावेदार? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे। जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी, खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को लेकर नरमी का संकेत देते हुए यहां पर जेडीयू ने ऐलान किया है कि आगामी 30 जनवरी को बिहार आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। वहीं इसके साथ ये भी तय है कि राहुल की इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली पूर्णिया में आयोजित होगी। राहुल की रैली में नीतीश और तेजस्वी के शामिल होने की खबर की पुष्टि करते हुए कांग्रेस एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने 22 जनवरी को बयान दिया था। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी 29 जनवरी को किशनगंज के रास्ते बंगाल से बिहार में प्रवेश करेंगे और 30 जनवरी को पूर्णिया में एक रैली में हिस्सा लेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। खुद उन्होंने इसकी पुष्टि की है। राहुल की यात्रा के संबंध में प्रेमचंद मिश्रा ने आगे कहा, उनकी यात्रा 2 चरणों में 425 किलोमीटर और बिहार के 7 जिलों को कवर करेगी।
दूसरे चरण का कार्यक्रम उचित समय पर साझा किया जाएगा। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण बिहार के जिलों औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास को कवर करेगी। तो यहां पर यात्रा को लेकर जिस तरह से ये खबर आई है, काफी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सीट बंटवारे पर सहमति बनने से कांग्रेस जेडीयू के बीच रिश्तों में खटास की जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो यहां पर उनको थोड़ा विराम मिला है। हालांकि अब राहुल की रैली में शामिल होने के लिए नीतीश की सहमति को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच एकजुटता दिखाने के लिए एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब बिहार में इंडिया गठबंधन खुद एकजुट अपने आप को दिखा रहा है, लेकिन नीतीश के मन में तो कुछ और ही गेम प्लान चल रहा है। ऐसे में नीतीश कब पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। इस संबंध में जेडीयू के एक नेता ने एक और भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी कांग्रेस की यात्रा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हम इसे इंडिया गठबंधन की यात्रा बनाना चाहते हैं। अब जब राहुल गांधी ने पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करने का फैसला किया है, तो नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे। ये एकजुटता का एक बड़ा संकेत होगा। वहीं आरजेडी के भी एक नेता ने कहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्णिया में होने वाली रैली में शामिल होंगे। बिहार में हम सभी मिलकर इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए सामूहिक कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस नेता मिश्रा ने बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल अन्य दलों के बारे में भी यहां पर बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अन्य गठबंधन सहयोगियों जैसे सीपीआई और सीपीआईएम के राज्य नेताओं के अलावा सीपीआई एमएलए के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को भी पूर्णिया की रैली के लिए निमंत्रण भेजा है, ताकि वो भी रैली में आए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपना समर्थन दें। अब नीतीश क्या करना चाहते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिहार की सियासत में उबाल जरूर आ गया है। अब राहुल भी बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में राहुल की एंट्री से पहले ही कुछ बड़ा खेला होता है या फिर राहुल की यात्रा के बाद। लेकिन नीतीश के तेवर इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस दोनों को काफी डरा रहे हैं। लालू और तेजस्वी भी इस वक्त नीतीश पर नजरें बनाए हुए हैं। इधर 23 जनवरी को बिहार के राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। नीतीश कुमार के वो राजनीतिक गुरु थे। कर्पूरी ठाकुर की तरह ही नीतीश कुमार अपनी छवि को बेदाग रखने के लिए कोई भी कदम उठा लेते हैं। अच्छे प्रशासक, जननेता बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के तौर पर अपनी साख बनाने में सफलता पाई थी। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि जनहित के लिए सत्ता में आने के लिए दलों के साथ समझौता किया जा सकता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं। नीतीश बीजेपी के सहयोग से 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। 2015 में आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, एनडीए छोड़े और मुख्यमंत्री बने। फिर महागठबंधन छोड़ा, एनडीए के साथ गए। पिछले साल फिर एनडीए छोड़ा, आरजेडी और कांग्रेस के साथ पाले में खड़े होकर मुख्यमंत्री बने। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। एक करिश्मा और किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। मांझी को जल्द ही हटाकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। और इधर यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव या संभव नहीं होता, लेकिन रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहें यहाँ पर जिसके साथ जाएं या रहें, उनकी राजनीति का ये आखिरी चरण चल रहा है। 3 महीने पहले तक केसी त्यागी कहते थे कि चाहे मरे या खपे, रहना अब विपक्षी दलों के खेमे में है। आखिर ही राजनीति में ये क्रेडिबिलिटी साफ भी कोई चीज है। शिवानंद तिवारी ने पिछले साल फोन वार्ता में कहा था कि आखिर नीतीश कुमार कितनी बार राजनीति का कपड़ा बदलेंगे। ये तो भाजपा वाले हैं जो देश की जनता और बिहार को अफवाह फैलाकर भ्रमित करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी का तीसरे नंबर पर आना कुछ अखर रहा है। पहले नंबर की पार्टी आरजेडी बन गई है, दूसरे नंबर की बीजेपी, जबकि तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू या आरजेडी यहां पर पहले रहती थी। लेकिन नीतीश कुमार इसी कलंक को अब धोना चाहते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की सूझबूझ, आक्रामक शैली और वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल ने आरजेडी में जान डाल दी है। जानकार मानते हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार की योजना किसी भी सूरत में पार्टी को अपने पुराने आभा मंडल में ले जाने की है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीने में पार्टी के जनाधार को मजबूत बनाने, सरकार की साख को बनाने, बिहार के हित में बड़े फैसले किए, शिक्षकों की भर्ती की, जेडीयू के साथ अपने चेहरे को धार दी। वो आरजेडी के मंत्रियों, विधायकों को मनमानेपन को दबाव बनाकर नियंत्रित करते नजर आए। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए, जिसमें जेडीयू 125 सीटों पर जो लड़ने का मौका है वो उसको मिले। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव की ही तरह महत्व मिले। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये सब शर्तें बीजेपी के लिए मान लेना आसान नहीं है,
खेमे में यहाँ पर बिहार के दलों की भी संख्या बढ़ी है, दावेदार भी बढ़े हैं और बीजेपी लक्ष्य भी बड़ा लेकर आगे चल रही है। यानी बिहार की जो तस्वीर है वो अभी पूरी तरह से, जो सियासी तस्वीर है वो साफ नहीं है। इस सियासी तस्वीर में अभी कई रंग भरने बाकी हैं और इन रंगों में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो नीतीश कुमार की होने वाली है, जो कुछ दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।